नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज बात करते हैं आरक्षण के ऊपर, क्योंकि आरक्षण का बोलबाला चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। तो आरक्षण बहुत सही गणित आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दे इस गणित पर। मान लीजिए कि 100 व्यक्ति है और इस 100 व्यक्तियों को खाने के लिए 100 रोटियां हैं। वर्तमान में पिछड़ी जाति ओबीसी के 60 व्यक्तियों को खाने के लिए 27 रोटियों की व्यवस्था है। इसी तरह अनुसूचित जाति और एससी और जनजाति एसटी के 25 व्यक्तियों के लिए, एक समूह के लिए 22.5 रोटियों की व्यवस्था है। अब सामान्य वर्ग के तकरीबन 15 आदमियों के लिए 50 रोटियां शेष बचती है। पर समस्या ये है कि सामान्य वर्ग जनरल के 15 आदमियों में से 3% चतुर जाति के आदमी बेहद शक्तिशाली है, जो शेष बची 50 रोटियों में से लगभग 45 रोटियां खा जा रहे हैं। अब समस्या ये है कि सामान्य वर्ग के 12 आदमियों के लिए मुश्किल से सिर्फ 5 रोटियां ही मिल पा रही है। इसी कारण सामान्य जाति के जाट, मराठा, लिंगायत, पटेल या पाटीदार अपने लिए ओबीसी की 27 रोटियों में हिस्सेदारी मांग रहे हैं। अब समस्या ये है कि ओबीसी के 60 लोग वैसे ही सिर्फ 27 रोटियों पर गुजारा करके अपनी जिंदगी चला रहे हैं। ऐसे में वो जाट, मराठा और लिंगायत में अपने हिस्से की 27 रोटियां बांटने को हरगिज तैयार नहीं है। इस समस्या का एक ही समाधान है कि कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई 50% आरक्षण की सीमा रेखा को लांघा जाए और जाट, मराठा, लिंगायत के साथ साथ सभी जातियों को उनकी संख्या के अनुपात में शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। अब 60 लोगों के हिस्से की 27 रोटियों पर झपट्टा मारने से बात नहीं बनेगी। जरूरत इस बात की है कि सारी पिछड़ी जाति ओबीसी के लोग और शाक्य, जाट, गुज्जर, अहीर, यादव, गडरिया, सुनार, लोहार, कुम्हार, कश्यप, निषाद, कुशवा, सैनी, माली, मराठा, लिंगायत, पटेल आदि एक मंच पर आए और इन 3% ब्राह्मण लोगों से अपना हिस्सा छीने, जो सिर्फ 3% होकर 45 रोटियां तोड़े जा रहे हैं। अगर चतुर जाति के 3 लोग सिर्फ 3 रोटी खाकर जीना सीख ले तो समाज में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। अच्छा लगे तो हर ग्रुप में एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग ओबीसी के प्रत्येक कंटेंट पर कई बार भेजो। अगर आरक्षण का गणित अभी नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझेंगे आप लोग। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, भीख नहीं। आरक्षण विरोधी अज्ञानी इतना भी नहीं जानते कि किस आरक्षण की सीमा 10 वर्ष की थी। अगर जानते हैं तो गलत प्रचार करते हैं और अपनी अज्ञान और घटिया सोच का परिचय देते हैं। राजनीतिक ताकतों ने सिर्फ वोट बैंक के लिए भारतीय जनमानस को ये जानने ही नहीं दिया कि आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए ही नहीं है। आरक्षण विरोधियों ने ये बात पहले जान लो। ये जान लो कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण समर्थक सभी ये जान ले कि आरक्षण 10 वर्षों के लिए कभी नहीं था। आरक्षण 4 प्रकार के हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन, दूसरा रिजर्वेशन इन एजुकेशन, तीसरा रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, चौथा रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभा में एससी, एसटी को आरक्षण प्राप्त है। और अनुच्छेद 334 में लिखा है कि प्रत्येक 10 वर्षों में लोकसभा और विधानसभा में मिले आरक्षण की समीक्षा होगी। और यही वो अनुच्छेद है जिसकी गलतफहमी सभी को है। सभी लोग ये जान ले ये सरासर झूठ है
कि सभी प्रकार के आरक्षण सिर्फ 10 वर्ष के लिए थे। अब दूसरे, तीसरे और चौथे प्रकार के आरक्षण पर बात करते हैं। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 जो कि मूलभूत संवैधानिक अधिकार है, इसमें सम्मिलित 15 और 16 में शिक्षा और रोजगार में SC ST को आरक्षण दिया गया है। और जो ये मूलभूत अधिकार है उन्हें कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि ये मूलभूत संवैधानिक अधिकार है। संविधान लागू होने के बाद सत्ताधारी वर्ग के विपक्ष में ने जानबूझकर ये गलतफहमी फैलाई है कि रोजगार और शिक्षा में आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था। और हमारे सभी SC ST OBC बहुजन मूल निवासी भाइयों से निवेदन है कि इस सच्चाई को सबके सामने लाए। रोजगार और शिक्षा में आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए है। हमेशा का मतलब जाति व्यवस्था जब तक, आरक्षण व्यवस्था तब तक। और आज मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसका विरोध करें, क्योंकि आने वाले आपके बच्चों का भविष्य सुधारना है, तो आज आपको इस बारे में बात करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। India.